नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हॉरर टेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत प्रेत पिशाच की सच्ची और बेहद खौफनाक कहानियाँ। अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज एक नई और बेहद डरावनी कहानी लाते हैं। तो चलिए और शुरू करते हैं आज की एक और नई खौफनाक कहानी की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी है रघु की, जो कि एक दूध वाला है और वो करीब 20 सालों से दूध बेच रहा है। पर दोस्तों, उसके साथ आज कुछ अलग हुआ है, जो कि उसने अपना इस कहानी के जरिए बताया है। और उसके साथ कुछ अलग ही नहीं, कुछ इतना भयानक हुआ है जिसे सुनने के बाद आपकी भी सच में हालात खराब हो जाएगी। तो सुनिए इस कहानी को रघु के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए और करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हर रोज की तरह गांव का दूध वाला मतलब कि रघु सुबह सुबह उठकर अपने बैलगाड़ी में दूध के कंटेनर भरकर गांव के अलग अलग घरों में दूध पहुंचाने निकल पड़ता था। रघु का गांव बहुत पुराना और छोटा था, जहां लोग एक दूसरे को पीढ़ियों से जानते थे। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान जंगल था, जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में मान्यता थी कि वो जंगल भूत प्रेतों का साया है। रघु का काम आसान नहीं था। उसे रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल के किनारे घरों में भी दूध पहुंचाने जाना पड़ता था। एक दिन जब रघु अपने नियमित रास्ते से गांव की आखिरी छोर पर दूध देने जा रहा था, तभी उसी की नज़र जंगल की तरफ गई। उसने देखा कि जंगल के पास एक अजीब सी चमक आ रही है। वह सोचने लगा, इस वक्त जंगल में कौन होगा? इस जंगल के पास तो कोई नहीं आता, फिर यहाँ पर कौन आया है? उसकी जिज्ञासा के कारण रघु ने बैलगाड़ी को रोका और उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगा। जब वह जंगल के ओर पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जो अजीब तरह से चमक रही थी। रघु ने हिम्मत जुटाई और उस औरत से पूछा, माई, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया और कहा, बेटा, मैं यहाँ कई सालों से रहती हूँ। लोग मुझे भूल चुके हैं, पर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रघु, जो अब थोड़ा डर चुका था, सोचने लगा कि कहीं यह औरत कोई भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन उसकी दया ने उसे रोक दिया। उसने कहा, हाँ माई, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ एक प्याले में दूध रखती हूँ, जिसमें मुझे शांति मिलती है, लेकिन कई दिनों से मेरा प्याला खाली है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा दूध ला सकते हो? रघु ने सोचा कि यह तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने हाँ माँ जी, मैं ला सकता हूँ, और अपनी गाड़ी से एक छोटा सा कंटेनर निकाला और उसमें थोड़ा दूध भरकर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए दूध का प्याला लिया और कहा, धन्यवाद बेटा, तुम्हारी बहुत तरक्की हो, तुमने मेरी मदद की है, अब तुम जा सकते हो। रघु ने सिर हिलाया और वापस अपनी बैलगाड़ी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत वहां से गायब हो चुकी थी और उसकी लालटेन की रोशनी भी नहीं दिख रही थी। यह देखकर रघु थोड़ा अजीब सा महसूस किया कि अचानक ये औरत यहाँ से कैसे गायब हो सकती है, और उसे डर भी लग रहा था, क्या पता वो कोई भूत प्रेत ना हो। वह बिना देरी किए तुरंत गांव की तरफ भागने लगा, और उस रात रघु को नींद नहीं आई। वह बार बार उस बूढ़ी औरत के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब वह दूध बांटने निकला,
उसने गांव के बड़े बुजुर्ग से इस घटना का जिक्र किया। बुजुर्ग ने सुनते ही कहा, तुम्हें उस जंगल के पास जाना ही नहीं चाहिए था। वह जगह भूतिया है। कहते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत का साया है जो कभी किसी की मदद लेती है तो कभी किसी की जान ले लेती है। इस जिक्र को सुनकर रघु का दिल बहुत दहल गया। उसने सोचा, क्या मैंने कोई गलती की है? मैंने तो सिर्फ उसकी मदद ही की थी। क्या मैं अब सुरक्षित नहीं हूँ? लेकिन उसे कोई और उपाय ना दिखा। वह अपने काम में लग गया और उसे नज़रअंदाज कर अपने काम पर ध्यान देने लगा। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। रघु का घर से गांव से थोड़े दूर था, क्योंकि वो दूध का काम करता था तो उसके लिए थोड़ा बड़ा सा घर था उसके लिए, और उसमें मवेशी भी रहते थे, इसलिए उसका घर गांव से दूर था। इसलिए वहाँ पर कोई भी आने जाने वाला भी नहीं था। रघु ने कांपते हुए आवाज़ सुनी और उसने देखा कि कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी हंसी की। रघु घबरा गया। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन भी वह यहाँ से अब रघु की हालत बहुत खराब होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तीसरे दिन रघु ने तय किया कि वह उस जंगल में जाकर उस बूढ़ी औरत से इस भयानक स्थिति का जवाब पूछेगा। उसने सोच रखा था कि मैं जरूर उस बूढ़ी औरत से इस घटना के बारे में जिक्र करूंगा। और वह रात के अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर उसी जगह पहुंचा जहां उसने उस औरत को देखा था। वह पहुंचते ही उसने देखा कि बूढ़ी औरत फिर से वहां बैठी थी। उसकी लालटेन से अजीब रोशनी निकल रही थी। रघु ने कांपते हुए आवाज लगाई, माई, आप कौन हो और आप मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तो आपकी सिर्फ मदद ही तो की थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैंने तो बस तुम्हारी मदद चाहिए थी, लेकिन जो लोग मेरी मदद करते हैं उन्हें मेरी दुनिया में आना पड़ता है। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। रघु के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ से हो गए थे। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक चारों ओर से काले साये आने लगे और रघु को घेरने लगे। रघु जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वहां पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। और अंधेरा गहरा होता गया और रघु की आंखें सामने कुछ धुंधला होने लगा। अगली सुबह गांव वाले जब जागे तो उन्होंने देखा कि रघु की बैलगाड़ी गांव के बाहर खड़ी थी, लेकिन रघु का कोई भी पता नहीं था। गांव के लोग उसे ढूंढने उसी जंगल की ओर गए, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। केवल एक चीज वहां मिली, एक पुरानी टूटी हुई लालटेन जो अब भी अजीब तरह से चमक रही थी। गांव के लोग आज भी उस जंगल की ओर जाने से डरते हैं और कहते हैं कि रघु की चीखें सुनाई देती हैं और उस बूढ़ी औरत का साया अब भी जंगल में भटकता है और रघु जैसे और शिकारों की चाहत में रहता है। और कहते हैं जो कोई भी उसकी मदद करेगा वह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। और इस तरह रघु का किस्सा गांव में एक डरावनी कहानी बनकर रह गया, जिसे सुनकर आज भी गांव वाले कांपते हैं और उस जंगल के पास और उस बूढ़ी औरत के साये से हमेशा हमेशा के लिए डरने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जल्दी से अपने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ यार। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप ये मेरी कहानी कहाँ से सुन रहे हो। और मिलते हैं कल एक और नई डरावनी और बेहद खतरनाक कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।